बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू उम्मुल मदारिस मॉडल स्कूल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, how are you all? I hope all of you are quite well. Welcome to maths class. Today's topic from unit number 2, real numbers, is real life problems involving square root. Today we will solve question number 5 and 8 of exercise number 2.8 to understand this topic. Dear students, अब हम असाइनमेंट के पेज नंबर 8 पर एक्सरसाइज नंबर 2.8 से दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन इज 616 डेसीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन हमारे पास कितना है? 616 डेसीमीटर स्क्वायर डेसीमीटर। अब हमने फाइंड करना है इसका रेडियस, यानी जो हमारे पास रीजन है वो सर्कल शेप में है और सर्कल शेप का हमें एरिया दिया गया है, जबकि हमने फाइंड करना है रेडियस। और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इस फार्मूले की मदद से अब हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी आर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस को। तो एरिया ऑफ सर्कल का हम फार्मूला यूज़ करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन हमें कितना दिया गया है? 616, जबकि पाई की वैल्यू हम जानते हैं क्या है? पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है और पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 भी होती है। अगर हम 22 को 7 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3.14 ही आता है। तो आप इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 22/7 लिख रही हूँ और आर स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब 616, अब हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 22/7 जो है इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर मूव कर जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो ये 22 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा, और 7 जो है ये डिवाइड हो रहा है, तो ये 616 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इस फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। जब दो डिजिट्स इकट्ठे लिए जाएं तो एक ज़ीरो पर चले जाता है। 2 8 ज़ार 16, 11 1 ज़ार 11, 11 2 ज़ार 22, बाकी 8 बचे, 88 हो गया। तो 11 8 ज़ार 88 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 28 मल्टीप्लाई 7, 7 8 ज़ार 56, 7 2 ज़ार 14, 14 और 5 19, 196 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हमारे पास आर स्क्वायर में है, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। 196 का स्क्वायर रूट है हमारे पास, डिवीजन मेथड के ज़रिए से हम फाइंड कर रहे हैं। तो 1 1 ज़ार 1, 96, इसका क्वेश्चन का डबल लिया 2। अब मैं यहाँ पर 4 ऐड कर रही हूँ, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ गया। तो इट मीन्स हमारे पास जो 196 का स्क्वायर रूट है 14, तो हमारे पास रेडियस कितना आया है? 14 डेसीमीटर। तो रेडियस इज इक्वल टू 14 डेसीमीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ अ सर्कुलर रीजन एट द रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वेयर मीटर इज ₹4,928। तो रेट जो है वो पर स्क्वेयर मीटर कितना है? रेट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड पर स्क्वेयर मीटर, यानी एक स्क्वेयर मीटर का जो रेट है वो है
2। ये भी सर्कुलर रीजन है, तो इट मीन्स हमने सर्कुलर रीजन को लेवल करवाना है। तो इसमें पर स्क्वायर मीटर का जो रेट है वो है 2 रुपये, जबकि टोटल कॉस्ट जो आई है करवाने पर लेवलिंग की वो है ₹4,928। ये है हमारे पास कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड। हमें 1 स्क्वायर मीटर की भी कॉस्ट बता दी गई है और टोटल कॉस्ट भी बता दी गई है। हमने फाइंड करना है रेडियस ऑफ ग्राउंड, और हम रेडियस ऑफ ग्राउंड जानते हैं कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास एरिया हो तो देन हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। अगर हमारे पास एरिया हो तो देन हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। अब रेडियस फाइंड करने के लिए हमारे पास एरिया का होना ज़रूरी है, जबकि यहाँ पर एरिया मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट है। और कल हमने सीखा था कि अगर हमारे पास पर स्क्वायर कॉस्ट हो और टोटल कॉस्ट हो तो देन हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो हम कल सीख चुके थे। सेम एज इट इज़ आज भी वैसे ही फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर। कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर यानी जो टोटल कॉस्ट है उसको हम डिवाइड करेंगे 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट पर, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8। ये हमारे पास आ गया एरिया। अब हम एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन जो है इसकी मदद से रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास 2464, और पाई की वैल्यू हम सीख चुके हैं वो कितनी है 22/7, और आर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। जब 22/7 इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर जाएगा तो अपनी क्या करेगा, पोजीशन चेंज करेगा, यानी हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 एंड 2 2 ज़ार 4। नेक्स्ट ये 11 पर भी डिवाइड हो रहा है। 11 1 ज़ार 11, 11 1 ज़ार 11, 13 हो गए। देन फिर 11 1 ज़ार 11, यहाँ से 2 बचे 22, 11 2 ज़ार 22। अब नेक्स्ट है 112 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम 112 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 7 2 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7 और 1 8, 7 1 ज़ार 7, 784 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ रेडियस चाहिए और ये रेडियस स्क्वायर में है। तो 784 का हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन का डबल लिया तो 4 आ गया। अब इसके साथ कौन सा नंबर ऐड किया जाए, मैं यहाँ पर 8 इसके साथ बढ़ा रही हूँ और 8 के साथ ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि जो हम इसके साथ लगाते हैं उसी के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो 8 ज़ार 64, 8 4 ज़ार 32, 32 में 6 ऐड किए 38। तो हमारे पास जो रेडियस आया है वो कितना है 28। तो सो आर इज इक्वल टू 28 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सर्कुलर शेप की सूरत में अगर एरिया मौजूद हो तो हमने रेडियस फाइंड करना सीखा, और अगर हमारे पास रेडियस भी नहीं है, एरिया भी नहीं है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट है, तो हम उसकी मदद से भी रेडियस जो है ये फाइंड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। ये आज हम सीख चुके हैं किस शेप में, सर्कुलर शेप में। यानी हम सर्कुलर शेप की मदद से सर्कुलर शेप का रेडियस एरिया फाइंड करना सीख चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने असाइनमेंट का पेज नंबर 8 सॉल्व करना है और नीट नोटबुक पर भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और फिर दोनों
जगहों पर काम किए गए काम की पिक्स जो हैं ये इसी पोस्ट के साथ जी सूट पर अटैच करनी है। अब आपने क्या करना है, पेज नंबर 8 जो है ये असाइनमेंट पर सॉल्व करना है और यही क्वेश्चंस आपने नीट नोटबुक पर भी सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज 2.8 के। और देन आपने असाइनमेंट पर किए गए काम और नीट नोटबुक पर किए गए काम की पिक्स की एक ही फाइल बनाकर जी सूट पर इसी पोस्ट के साथ अटैच करनी है।